विश्व रेकी अभियान परिवार और विश्व के सभी रेकी परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। आज का मेरा वीडियो है रेकी के बारे में। आप सब लोग जानते हो रेकी में चमत्कार होते हैं। क्यों होते हैं? कौन कर सकता है? रेकी कौन सीख सकता है? क्यों सीखनी चाहिए? क्या मिलेगा? इस सारे प्रश्नों के जो सवाल है हमें मिल जाते हैं जब हम रेकी सीखते हैं। रेकी में सिंबल होते हैं, सबको पता है। कितने होते हैं? कोई बोलता है 50 होते हैं, कोई बोलता है 100 होते हैं, कोई बोलता है 10 होते हैं। मैं बोलता हूं 33 होते हैं, 33। हमारे यहां हम 33 सिंबल्स को सिखाते हैं। रेकी में जो सिंबल है ये कैसे बनाने चाहिए और वैसे ही क्यों बनाने चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई बताएगा ऐसा बनाना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसे ही बनाना चाहिए। सिंबल अपने कैसे बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। कौन सा सिंबल आपको बनाना है ये भी आपको डिसाइड करना है। अगर किसी ने बोला ये सिंबल ऐसा ऐसा काम करता है और आपको मन नहीं मान रहा है, उसको छोड़ दो। आपको जो अच्छा लगता है वो सिंबल बनाओ, बिकॉज सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। आपके मन की भाषा है। सिंबल में ताकत कब आएगी? जब आप उसको मानेंगे। जैसा स्वस्तिक, हम उसको पूजा करते हैं, मंगल भाव का प्रतीक मानते हैं, और वही हिटलर की जो सेना थी वो इसको एक सिंबॉलिक रूप में रखते थे, तो आज उसको जूते मारते हैं। ब्लैक स्वस्तिक बनाते हैं, ब्लैक डे बनाते हैं। तो एक देश में स्वस्तिक को अशुभ माना जाता है और दूसरे देश को शुभ। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना तो शुभ हो गया, उन्होंने नहीं माना तो अशुभ हो गया। कोई रिलीजन का कोई मंत्र है, दूसरा रिलीजन उसको नहीं फॉलो करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं मान रहा है तो उसको उसका काम भी नहीं करेगा, और जो मानता है उसी के लिए वो काम करेगा। उसी प्रकार आपको जो सिंबल अच्छे लगते हैं वो अपने अपने सिंबल को ड्रॉ करके रखिए। आपका लेवल कोई भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, जो भी हो, आपको जो भी सिंबल दिए गए हैं आपके गुरु के द्वारा, उन सिंबल का सम्मान करें। एक कॉपी में बनाएं। पहला सिंबल एक पेज पे बनाएं, दूसरा एक पेज पे, तीसरा एक पेज पे, ऐसे कर करके एक सिंबल की कॉपी अपनी बनाएं। उसमें एक आधा सिंबल अपना भी बनाएं। आप बोलेंगे मैं मेरा सिंबल कैसे बनाऊं? बना सकते हैं। ये जो सिंबल बनाए गए हैं ये ऊपर से थोड़ी टपक गए। रेकी जापान से आई, सिंबल जापान से थोड़ी आए। सिंबल जापान से नहीं आए। जापान की जो लैंग्वेज है कांजी लैंग्वेज, कांजी लैंग्वेज में ये सिंबल बनाए गए और हमको लगता है कि ये सिंबल है, वो उनकी लैंग्वेज है। उसी तरह आप अपनी भाषा में अपना सिंबल भी बना सकते हो और वो काम भी करेगा। आजमा कर देख लो। लेकिन जब आप सिंबल का साइंस समझते हो उसके बाद फिर ये आप अपना सिंबल भी बना सकते हो। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, नहीं नहीं सिंबल ऐसे ही बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इतनी ही बनाने चाहिए, इतनी बार ही बनाना चाहिए। आपको अटकाया जाता है, भटकाया जाता है। इसीलिए भटकाया जाता है क्योंकि वो रेकी को एज ए बिजनेस चलाते हैं। रेकी को एक बिजनेस के हिसाब से सिखाया जाता है। अपने स्टूडेंट्स को अटकाया जाता है, उनको उनका आकाश ढूंढने के लिए छोड़ नहीं जाता। उनको बोला जाता है नहीं नहीं आप हमारे ग्रुप में रहो, हाँ हम जो बताते हैं वैसे ही करो, क्योंकि हम है ना बहुत बड़े गुरु है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। इस तरह से बताया जाता है। उनको उनका माइंड प्रोग्रामिंग किया जाता है। नहीं नहीं यही सिंबल है, ऐसे ही बनाना चाहिए, ऐसे ही काम करेगा, दूसरे का सिंबल कोई काम करे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। ये जितने भी सिंबल है ना, ये हमारे मन की भाषा है और ये सबके मन के अंदर से बाहर आया है। जैसा पहले हम सेकी जो बनाते थे, आज हम कौन सा सेकी बनाते हैं?
पहले हम हंसादेशोनिम कौन सा बनाते थे, आज हम कौन सा बना रहे हैं। पहले हम डायको में कौन सा बनाते थे, आज कौन सा बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, किसी ने तो भी उसमें शोध रिसर्च करने के बाद में उसका रूप बदल दिया। पहले धोती पहनते थे, अब पैंट पहनने लग गए। पहले कुर्ता पहनते थे, अभी कोट पहनने लग गए। पहले शर्ट पहनते थे, अभी टी शर्ट पहनने लग गए। पहले साड़ी पहनते थे, अभी सलवार सूट पहनने लग गए। तो भाई चेंज होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। आपका क्या जा रहा है, अगर सिंबल चेंज हो गया तो आपका क्या जा रहा है। दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उसको करने दो, उसको काम करेगा। आपने बोला नहीं मुझे सूट अच्छा लगता है तो सूट ही अच्छा लगेगा। आपने बोला नहीं मुझे कुर्ता भाता है तो कुर्ता अच्छा लगेगा, पहनने दो ना उसको। उसी तरह सिंबल का भी है। आपने बोला नहीं नहीं ये सिंबल मुझे ऐसा बनाने के बाद ही अच्छा लगता है, आप वैसा ही बनाओ। आप आपके स्टूडेंट को भी वैसा सिखा दो और वो सिंबल वैसा एक काम भी करेगा। आप एक बार देख लेना, बिकॉज सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ अवर माइंड। तो इसीलिए रेकी सीखने के बाद कभी नहीं अटकना कि मुझे ऐसा ही बनाना चाहिए, वो ऐसा ही बनाना चाहिए। हमें बताया जाता है कि चौकोरे बनाएंगे तो 3.5 सर्कल ही बनाओ, 3.5 से कम नहीं बनाना। एक आधी बार कम बना के देख लो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। ज्यादा बना के देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, काम तो करेगा। सिंबल जापान से नहीं टपके, सिंबल आसमान से नहीं टपके। सिंबल किसी के मन की परिभाषा है, उसने बनाए और वो काम कर रहे हैं, बस वो चलती जा रहा है। उसने इसको सिखाया, उसने इसको सिखाया, इसने उसको सिखाया, हम भी सिखा रहे हैं, आप भी आगे सिखाओगे, चलते जा रहा है, सिलसिला चलने दो। लेकिन दोस्तों क्या आप इसमें आपके सिंबल ऐड करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो और वो सिंबल काम भी करेंगे। लेकिन जब आप आपके स्टूडेंट को सिंबल देंगे तो उस सिंबल का अट्यूनमेंट देना है। अट्यूनमेंट का मतलब क्या है, अट्यूनमेंट का मतलब है इनिशिएट करना, मतलब वो सिंबल की ऊर्जा आपके अंदर है, बस आपको बताना है। जैसे एक छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, और उसको हमने बोला, एक शिव जी की तस्वीर बताई और उसको बोला कि गणेश जी है। उसको ये नहीं बोलना है शिव जी है, वो बच्चे को बोलना गणेश जी है। उसको किसी को भी नहीं सुनने, किसी को भी बोल देना, इसको ये नहीं बताना कि शिव जी है। वो बोलेगा गणेश जी है, गणेश जी है। और जब वो बड़ा हो जाएगा बोलेगा नहीं नहीं ये गणेश जी है, क्योंकि उसको बताया गया है कि गणेश जी है, तो वो मान लेगा कि गणेश जी है। लेकिन क्या होता है, बचपन से लेकर हमें जो जो धारणाएं दी जाती है, नहीं नहीं ये शिव जी है, ये गणेश जी है, ये दुर्गा माता है, ये बजरंगबली है, उनकी तस्वीरों को देख के हम उनका नाम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें बताया गया। छोटे बच्चों को अगर हम बजरंगबली को बोलेंगे ये गणेश जी, तो वो गणेश जी मानेंगे क्योंकि उसको बताया गया। उसी तरह हमारे माइंड को हमने बोला ये चौकोर है तो वो चौकोर ही मानेगा, ये सेक है तो सेक ही मानेगा। उसको जो बोला है सिंबल, वही सिंबल उसके अंदर है, वो काम भी करेगा। उसको मालूम है ये एनर्जी क्या है, वो एनर्जी काम भी करेगी। अट्यूनमेंट का मतलब क्या है, आपके स्टूडेंट्स को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना है कि ये चीज ऐसी काम करती है। उनको बोलना है कि ये जो पेन है ना, ये रेड कलर में लिखता है। पेन भले ही ब्लू कलर का हो लेकिन वो रेड कलर में लिखता है। जब तक उसका माइंड इसको नहीं मानेगा, आपका अट्यूनमेंट भी नहीं होता है। उसी तरह जिस तरह से हम बाहरी चीजों में विश्वास रखते हैं, उसी तरह हम रेकी जब सिखाते हैं तो हमारे स्टूडेंट को सिंबल्स के बारे में पूरा ज्ञान देना हमारा काम है, ना कि उनको भटकाना। मैंने देखा है काफी गुरु होते हैं ना, वो बोलते नहीं नहीं सिंबल ऐसे ही बनाना चाहिए, ऐसा बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा दोस्तों, काम करेगा। दो लोग हैं, वो एक शिव जी की प्रतिमा बना रहे, एक ने बनाई दूसरे ने बनाई, एक ने त्रिशूल हाथ में दिया दूसरा देना भूल गया, तो काम नहीं करेंगे। आप दर्शन नहीं करेंगे दोनों का, हाँ करेंगे। दोनों भी शक्तियां वो एक जैसी है। उनके पास में जो आप शस्त्र दे रहे थे वो कम ज्यादा गए, या फिर एक में अपने यहाँ पे नाग देवता लगाना भूल गए, तो वो शंकर जी काम नहीं करेंगे क्या, काम करेंगे। आपको मालूम है ये शिव जी है तो वो काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है। जब तक आपको पता नहीं होता वो काम नहीं करता। जब रेकी सीखने के पहले भी आपके सिंबल काम नहीं करते थे, अभी आपके सिंबल क्यों काम कर रहे, क्योंकि आपको बताया गया, आपको सिखाया गया ये सिंबल है, ये काम करता है, इसीलिए वो काम कर रहे। तो अपने सिंबल बनाओ। सिंबल कैसे बनाना, इसके लिए आपको एक अचेतन मन का सहारा लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रीडिंग। एक कागज लेना पड़ेगा, उसके ऊपर ऐसा पेन लेके रखना पड़ेगा
और आंखें बंद करके अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा में जाके अपने हाथ को एक सजेशन देना पड़ेगा माइंड को कि मैं एक सिंबल बना रहा हूं, और आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा। आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा, वो कागज पर है ना एक अलग सा सिंबल बनेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। आप करके देखिए ना, जब आप किसी का उपचार करते हो और आपको उपचार करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक राइटिंग का सहारा ले सकते हो। इसके लिए ऊपर मेरा एक अगला वीडियो आ रहा है, हम ऑटोमेटिक राइटिंग से रेकी उपचार में कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। ये वीडियो आपने जरूर देख लेना, इसके बाद आने वाला है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि अगला वीडियो पहले आपके पास आएगा। ऑटोमेटिक राइटिंग एंड रेकी कैसे हम 100% रिजल्ट लेकर आए। जब हमारा माइंड काम नहीं करता हमको क्या करना चाहिए, हमें कौन सा उपचार करना चाहिए, इसका पिछला जन्म का कर्मा है कि ये जन्म की प्रॉब्लम है, कहां पर ये अटका पड़ा है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ माय क्लाइंट। इसके लिए आपको ऑटोमेटिक राइटिंग का भी आप सहारा ले सकते हो। आपके सारा का सारा ये सारा का सारा साइंस है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मेरा विषय है सिंबल कितने हैं, कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं। सिंबल कौन बना सकता है, जिसका अट्यूनमेंट हो चुका है। अट्यूनमेंट मतलब उसको समझाया गया कि ये चौकोरे है, ये व्हाइट कलर का है, ये शुद्धिकरण करता है, ये सेह की है, ये पिंक कलर की है, ये बैलेंस करती है। बाकी का जो डायको में है गोल्डन कलर का है, सूक्ष्म जगत की ऊर्जा है। सूक्ष्म जगत माने क्या, एंजल की दुनिया। उसको बोला गया कि एंजल की दुनिया से ये शक्ति आई और ये काम करेगी, और जब उसको ओपन करेंगे तो काम तो करना ही है। अब आपने व्हाट्सएप को ग्रीन कलर में बनाया या फिर डार्क ग्रीन में बनाया या फिर हल्का सा ब्लू में बनाया, व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप है, उसके अंदर के फीचर तो वही है। जैसा आपने देखा होगा जूम मीटिंग का आइकॉन पहले कैसा आता था और अभी कैसा आ रहा है, तो जूम मीटिंग के फीचर चेंज हो गए क्या, उल्टा बढ़ गए। तो एक आधा सिंबल अगर आपने ऐसा बनाया और थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी हो गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही करेगा। सिंबल काम इसीलिए करते हैं, आपको जो सिखाया जाता है उसी अनुसार वो काम करते हैं। तो अभी आपके समझ में आ गया कि सिंबल में अटकना नहीं, कभी भी नहीं सोचना कि मैं 40 सिंबल डालूंगा तो मेरा उपचार होगा, 2 डालूंगा तो नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर का उपचार अच्छा होता है, 2-3 लेवल में सीखते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आपने रेकी का एक लेवल सीखा है, या आप रेकी के मास्टर हो या ग्रैंड मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर होने का मतलब है नॉलेज बढ़ना, अलग अलग चीजें समझना। उपचार का और उसका कोई मतलब नहीं। काफी ग्रैंड मास्टर तो ऐसे हैं, उनको ग्रैंड मास्टर हो गए, उनके पास किताबें और सर्टिफिकेट है, उनको कुछ नहीं आता क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया अपने ऊपर। वो अटक गए वो, ना वो सिखा रहे हैं, ना सीख रहे हैं बराबर, ना खुद का उपचार कर रहे हैं, ना खुद का डाइट चेंज कर रहे हैं, ना खुद के बारे में समझ रहे, अवेयरनेस ही नहीं है। बस 1.5-2 लाख रुपए दे दिए, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गए, सर्टिफिकेट लटका दिया, बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ नहीं उनके पास में। नहीं तो उपचार करके देखो, आज उपचार करेंगे कल एज इट इज हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने रेकी को एज ए ट्रीटमेंट समझा, एज ए उपचार करने वाली शक्ति समझा। रेकी नॉट ओनली हीलिंग पावर, रेकी इज द की ऑफ यूनिवर्स। यस, रे का मतलब है किरण, REY, किरण का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश को आत्मा बोला गया है। 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र उठाकर देखिए, हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप। आत्मा, चैतन्य और प्रकाश एक ही है, मतलब प्रकाश और आत्मा अगर एक ही है तो रे का मतलब है प्रकाश, मतलब आत्मा, और की का मतलब है चाबी। तो रे की आत्मज्ञान की चाबी हो सकती है ना, लेकिन आत्मज्ञान को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे भाई, जंगल में जाना पड़ेगा यार, कपड़े बदलने पड़ेंगे, कौन जाएगा झंझट में फालतू का। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, इन्हीं कपड़ों में जो आपने पहने हैं, इसी घर में, इसी संसार में, व्यापार, व्यवहार और परिवार में रहकर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। आदरणीय गुरुजी कहते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगल जाना नहीं, कपड़े बदलने नहीं, कुछ भी नहीं करना। इन्हीं कपड़ों में जंगल के बीच बाजार मतलब पूरे संसार में बैठकर, व्यापार में बैठकर, व्यवहार में बैठकर तुम उस विधि को प्राप्त हो सकते हो जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, और क्या है, और आत्मा क्या है पता करना पड़ेगा ना। ज्ञान क्या है वो भी पता करना पड़ेगा। आएगा कहां से? तुम्हारे अंदर से आएगा। इसीलिए रेकी सीखने के बाद जो भी साधक अहंकार में आते हैं, अहंकार में जीते हैं, आपका एनर्जी लो हो सकता है। जिसके पास अहंकार है और जिसके पास लालसा है, अगर आपके पास में ये 2 कटोरे है ना, तो आपका रेकी का उपचार 100% हो ही नहीं सकता।
रेकी में 33 सिंबल होते हैं दोस्तों। 33 सिंबल क्यों? 33 करोड़, करोड़ नहीं कोटि, कोटि माने करोड़ नहीं, कोटि माने प्रकार। 33 कोटि के सिंबल हमारे शास्त्रों में बताए गए। 33 कोटि देवी देवता, कोटि माने प्रकार, तो 33 प्रकार की देवी शक्तियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है। वही 33 प्रकार की शक्तियां सिंबल के माध्यम से आप बनाकर किसी का उपचार कर सकते हो। जैसा शुद्धिकरण करना है, चौकोरे डालो, बैलेंसिंग करना है, सेकी डालो, किसी दिव्य सिंबल का आह्वान करना है, जैसा किसी उसके आगे के सिंबल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम हंसा जैश्वरी ड्रॉ करते हैं कि मैं दिव्य शक्तियों का आह्वान करता हूं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने हंसा जैश्वरी डाल दिया, वो उसका मतलब वही है, आपका माइंड समझ गया कि मुझे दिव्य शक्तियों का आह्वान करना है। फिर डायकोम्यू है, मतलब सूक्ष्म जगत की ऊर्जा है। फिर जोनार हलू है, पिछले जन्म के में कोई कर्म हो गए गलत, उसको रिमूव करने की ऊर्जा है। शामीन है, स्टार वाली ऊर्जा है, मतलब कीड़ा मकोड़ा किसी ने काटा है, सांप ने काटा है, कुत्ते ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, उसको निकालने के लिए आपका सिंबल है। ओम सिंबल है, शांति सिंबल। आपके पास में जितने भी सिंबल है वो सिंबल अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आपको जो सिखाया गया है वही काम करेगा। इसीलिए इधर उधर नहीं भटकना। अगर यहाँ सीखा है तो वहां सीखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई बोलेगा ये सिंबल ये काम करता है, दूसरा बोलेगा ये करता है, आप बोलेंगे नहीं नहीं, और आप भटक गए। मतलब आप सीधे चल रहे थे, आप भटक गए, फिर आपको आने वाला हाईवे कभी नहीं आएगा। इसीलिए जहां पर आपने रेकी सीखी है उनको फॉलो कीजिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे और कुछ नया सीखना है तो किसी और के पास जाकर सीखिए। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन एक गुरु के साथ दूसरे गुरु की कंपेयर मत करना। उनका सिखाने का तरीका, इनका सिखाने का तरीका अलग हो सकता है। हमने भी रेकी सीखी है और हमारे गुरु जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन हम जो रेकी सिखाते हैं उनसे अलग सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने हमारा आसमान ढूंढा, हमने हमारे पंख खोजे, हम उड़ रहे हैं, हमने देखा रेकी में ये हमको सिखाना है और हमने रेकी को वो तरह से सिखाना शुरू कर दिया। रेकी को अध्यात्म के साथ जोड़ा, अध्यात्म के साथ साइंस को जोड़ा, और रेकी अध्यात्म और साइंस की जुगाड़ करके हमने इस विद्या को सिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों इसमें मिरेकल्स रिजल्ट आने लग गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको अध्यात्म के साथ नहीं जोड़ेंगे हमारा मन नहीं मानेगा। क्योंकि हम बचपन से धार्मिक है, हम समर्पित है, हमारा धर्म वही है, लेकिन हमको धर्म के बारे में पता रेकी में चलता है कि धर्म माने क्या। धर्म का मतलब होता है नियम। धर्म वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, धर्म का मतलब होता है नियम। और नियम किसके? तो ब्रह्मांड के नियम। ब्रह्मांड के नियम के बारे में हमको पता नहीं, वो हम रेकी में सीखते हैं और यहाँ पर नियम काम करते हैं। जैसा मुझे गरीब रहना है तो गरीब बनने के नियम है, मुझे अमीर बनना है तो अमीर बनने के नियम है, आपको स्वस्थ रहना है उसके नियम है, बीमार पड़ना है उसके भी नियम है, आपको खुश रहना है, हंसता हुआ मुस्कुराता रहना है उसके नियम है, और रोता हुआ रहना है उसके नियम है। आपने कौन सा नियम फॉलो किया डिपेंड करता है आप कैसे बनोगे। तो यहाँ पर नियम काम करते हैं। एक व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, हमारे बगल में खाने की सोच नहीं है, हमारी जिंदगी हम परेशान, हम खानदानी गरीब है, हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। वो व्यक्ति दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, गरीब रहेगा। और एक ने बोला नहीं नहीं आई एम रिच, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर्मणि तो गोविंदम प्रभाते कर। मेरे ऋषि मुनियों ने मुझे मंत्र दिया, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आप बोलते रहेंगे तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चला जाएगा, आप अमीर होते जाओगे। अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती तो सबसे अमीर व्यक्ति मजबूर होता, मजदूर जो काम करता है ना वो सबसे अमीर होता। नहीं दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको साइंस को समझना पड़ेगा। उसी तरह रेकी सीखने के बाद सिंबल के साइंस को भी आपको समझना पड़ेगा। कितने सिंबल आपके पास में, जो सिंबल है उसी को आपको बनाना पड़ेगा और वही सिंबल काम करेंगे। जब आप किसी का उपचार करते हो आपको वही सिंबल यूज करना जिसको आप मानते हो, और वही सिंबल का आदर सम्मान करके उन्हीं सिंबल को अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने हीलिंग के लिए यूज करना है। आपको 33 सिंबल है, आपको याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जितने सिंबल याद है वही काम करो। मैं तो बोलूंगा एक सिंबल याद करो और एक ही सिंबल से उपचार करके देखो उपचार कैसा होता है। लेकिन उपचार करते समय कुछ चीजें होती है, कुछ हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, वो हम लेते नहीं, इसीलिए हमारा उपचार होता नहीं। रेकी उपचार करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अगर ये 3 चीजों का इस्तेमाल आप नहीं करते हो तो आपका उपचार रिपीट हो सकता है। वो व्यक्ति आधे घंटे में वापस हो जाएगा या कल परसों वापस हो जाएगा, और आप सोचते हो नहीं नहीं इसमें रेकी में ऐसा कोई होता ही नहीं, ताकत ही नहीं इसमें। रेकी में ताकत है।
आप में ताकत नहीं है, क्योंकि आपने इस साइंस को आधा अधूरा सीखा है। तो इसको पूरा सीखो। हर चीज का विज्ञान है, हर चीज में टेक्निक लेनी है। क्योंकि अगर आप तीसरे मंजिल पे लेते हो, नीचे पानी की टंकी, पानी नहीं आएगा, पाइप डाल के देखो, लेकिन टुल्लू पंप लगाएंगे तो चौथे मंजिल पे भी जाएगा। मतलब क्या? टेक्निक। आपको टेक्निक लगानी है हमारे माइंड को समझाने के लिए। हमको टेक्निक लगानी है कि ऐसा है तो वो ऐसे ही काम करेगा। इसीलिए रेकी सीखने के बाद में सिंबल में नहीं अटकना। आप अपने सिंबल भी बना सकते हो। ग्रैंड मास्टर में हमारे ग्रैंड मास्टर सिंबल बनाते हैं। चलिए, ओके। तो अभी आप सिंबल में नहीं अटकेंगे। आपको जो सिंबल दिए हुए उनका सम्मान करेंगे, उन्हीं सिंबल के आधार से आप हीलिंग करेंगे। हीलिंग करते समय कभी नहीं बोलना कि मेरा सिंबल टेढ़ा निकल गया, मेरा सिंबल आड़ा निकल गया, अब तो काम नहीं करेगा। और दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपने बोला कि मेरा सिंबल बराबर नहीं निकला और वो काम नहीं करेगा, तो आपका रेकी का उपचार काम नहीं करेगा। क्योंकि आपका रेकी का उपचार आपके इंटेंशन से होता है। आपकी क्या भावना है, आपकी क्या कल्पना है, आपके क्या थॉट्स है, यही रेकी का उपचार डिपेंड करता है कि उसको कितना % रिलीफ मिलेगा। हाथ रखना तो एक बहाना है, वो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो तो सबके पास है। हाथ रखो, वहां तो जाएगी जाएगी। आपने बोला मेरे पास है तो है, आपने बोला मेरे पास नहीं है तो नहीं है। आपको बोला मेरा शक्तिपात हो गया, मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है तो आएगी। आपने बोला नहीं, शक्तिपात के बीच में मेरी आंख खुल गई थी तो नहीं आएगी। आपने माना तो आएगी, आपने नहीं माना तो बिल्कुल नहीं आएगी। रेकी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। आपकी धारणा, आपकी मान्यता, आपकी अपेक्षा, आपके जितने कटोरे आपके हाथ में है, जितने कटोरे जब तक फेंकते नहीं आप, तब तक आप रेकी के मास्टर नहीं बनते। पुरानी धारणा वाला ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकता। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, 10 कदम पीछे आ गया। अमावस का दिन है, कपड़े नहीं पहनना। पूनम का दिन है, ढंग का नहीं करना। आज तो शनिचर है, आज तो सेविंग नहीं करना। आज तो ट्यूसडे है, मंगलवार है, आज कुछ नया काम शुरू नहीं करते। अगर हम अभी भी इन्हीं धारणाओं में अटके पड़े हैं दोस्तों, तो वो रेकी का मास्टर या ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकता। बिकॉज उसके पास में अभी भी कटोरे है। कटोरे, अपेक्षा का कटोरा है, धारणा का कटोरा है, मान्यता का कटोरा है। ये सारे कटोरे लेकर अभी तक भी वो जी रहा है ना, तो वो रेकी का मास्टर कैसे बोलेंगे उसको? अवेयर नहीं है वो, अपने प्रति भी अवेयर नहीं है। What is the diet of your body? You know? What is the diet of your soul? You know? What is the diet of your mind? You know? हमारी बॉडी, माइंड और सोल, इनका डाइट क्या है आपको पता है? तो आप ग्रैंड मास्टर हो। अन्यथा आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, या फिर रेकी को पहले से सीखने की जरूरत है। पहले से सीखना है, आइए हमारे साथ में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन आता हूँ, निःशुल्क सिखाता हूँ। और एक बार रेकी को सीख कर देखिए दोस्तों, अध्यात्म के साथ और साइंस के साथ, आपको इतना मजा आएगा। और आप सोचेंगे यार मुझे पहले क्यों नहीं समझा ये, मैंने तो रेकी को ऐसा ही समझा। क्योंकि जो भी रेकी सिखाते हैं यूट्यूब पर आपको, वो अटकाने वाले हैं, वो अटका देते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हमारे पास रहो, बहुत सारे पैसे दे दो। 2 लाख रुपए देकर रेकी सीखने का मतलब क्या? ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और आपने 10,000 रुपए दिए तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। वो क्या दे रहा है सामने वाला, वो किस तरह से सिखा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फुकट की दवा काम नहीं करती और महंगी दवा काम करती है। वो हमारे माइंड का खेल है। आपने वहां नहीं, ये टैबलेट लेने से मेरा पेन निकल जाएगा। आप कोई भी टैबलेट ले लो, उसको समझा दो कि ये पेन की टैबलेट है, ये लेते से आपका पेन निकल जाएगा, उसका पेन निकल जाएगा। आज इस्तेमाल करके देखो। अगर आपके घर में किसी को पेन हो रहा है, कोई भी टैबलेट ले लो जो पेन की नहीं है, कोई भी ले लो, कोई भी सादी सिंपल जिसके कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारी टैबलेट है जिससे कुछ नहीं होता, वो टैबलेट ले लो और उसको बोलना, देख मैं अभी डॉक्टर के पास गया था, उसको अच्छे कागज में बांध लो। और डॉक्टर ने बोला, वो एमडी डॉक्टर है, बहुत माइंडेड है, और उन्होंने बोला ये टैबलेट लेते से तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। उसको 4-5 बार बोलो। ये वो डॉक्टर ने दिया है जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हमारे सिटी का सबसे महंगा डॉक्टर है, सबसे बुद्धिमान डॉक्टर है, सबसे ज्यादा डिग्री वाला डॉक्टर, 10-15 डिग्री उसके पास में है। उसने बोला ये टैबलेट दे दो, उसका पेन निकल जाएगा, ये टैबलेट दे दो, उसका पेन निकल जाएगा, ये टैबलेट दे दो, उसका पेन निकल जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप हैमरिंग कर रहे हो, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को हैमरिंग कर रहे हो। आपने उसको टैबलेट दे दी, उसका 5 मिनट में पेन निकल जाएगा। एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। होता क्या है दोस्तों, जब तक हमारा मन नहीं मानता ना, हमें आराम नहीं मिलता। जिस तरह से हमारे डॉक्टर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, वो डॉक्टर का इलाज भी आपको कोई काम का नहीं है। और जो डॉक्टर के पास आपका विश्वास है, वही डॉक्टर के सादी ट्रीटमेंट से भी आपको आराम मिल सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, हमने माना तो शक्ति है, और हमने नहीं माना तो कुछ भी नहीं है। आपने माना तो रेकी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए
हमारा मन रेकी के साथ में जब हम जोड़ते हैं, मतलब रेकी, अध्यात्म और साइंस जब हम सीखते हैं दोस्तों, तो हम वास्तविकता में रेकी को संपूर्ण सीखते हैं। और उसके बाद क्या आता है? संपूर्ण आनंद, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, रेकी समृद्धि की चाबी है। रेकी सीखने के बाद आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसे की लालसा में अगर रेकी सीखेंगे तो नहीं मिलता। आपको निस्वार्थ भाव से रेकी सिखाना है तो पैसा आपके पास में दौड़ कर आएगा, बिकॉज मनी इज द रूट कॉज ऑफ योर थॉट्स। थैंक यू, धन्यवाद।